हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज करके आने वाले दिन का प्रेडिक्शन मैं बोलने जा रहा हूँ। आने वाला दिन 28 जुलाई 2025 यानी 28 ऑफ जुलाई 2025 सोमवार का दिन। इस दिन एज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्या हो सकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट कर रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग ट्रेडिंग के लिए शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। सो दोस्तों, शुक्रवार के सत्र में अमेरिकन मार्केट लगभग 200 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गए। इसके बावजूद भी गिफ्ट निफ्टी लगभग 20 पॉइंट यानी 20 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है। शुक्रवार के सत्र में यूरोपियन मार्केट भी माइनस में रहे, लेकिन अमेरिकन मार्केट प्लस में रहा। हमारा मार्केट शुक्रवार के सत्र में जबरदस्त तेज गिरावट से क्लोज हो गया। 24,840 के पास, 24,840 के पास लगभग निफ्टी क्लोज हो गया। 225 पॉइंट, 225 पॉइंट माइनस में बहुत बड़ी गिरावट निफ्टी में देखी गई शुक्रवार के सत्र में। और वही बैंक निफ्टी लगभग 540 पॉइंट यानी 540 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। बैंक निफ्टी में भी बड़ी गिरावट देखी गई। बैंक निफ्टी अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट यानी 56,500 के ऊपर क्लोज हो गया, 56,500 के ऊपर क्लोज हो गया। और वही निफ्टी भी 24,800 जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है उसके ऊपर क्लोज हो गया। यानी मेक और ब्रेक दिन सोमवार का हो सकता है मार्केट के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास क्लोज हो गए। और जो इम्पोर्टेंट टेक्निकल जो लेवल था वो निफ्टी ने भी तोड़ दिया है। बैंक निफ्टी में अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन निफ्टी ने 24,900 का जो इम्पोर्टेंट लेवल था वो भी तोड़ दिया है। लेकिन एज पर टेक्निकल जो मैं मानता हूँ, लगातार 2 दिन क्लोज करना चाहिए। 24,900 के नीचे निफ्टी लगातार 2 दिन क्लोज किया तो कंफर्मेशन मिलेगा। उसके बाद 24,700, 24,700 पहला टारगेट, और उसके नीचे अगर टिक गया 2 दिन तो 24,500 का टारगेट, 24,500 का टारगेट कंफर्म हो जाएगा। वैसे पुट कॉल रेशो निफ्टी का काफ़ी गिरा है। पुट कॉल रेशो 0.70 के आसपास पहुंचा है निफ्टी का दोस्तों। बैंक निफ्टी का भी काफ़ी गिरा है, 0.78 के पास पहुंचा है। डॉलर इंडेक्स जो अमेरिकन मार्केट का है वो अभी भी 98 के नीचे है। यानी आईटी के स्टॉक्स अभी भी उठ नहीं पा रहे हैं, नीचे गिरते जा रहे हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल $69 के ऊपर चल रहा है। अभी तक 70 के ऊपर नहीं गया, लेकिन $69 के ऊपर चल रहा है। ब्रेंट कॉइल क्रूड ऑयल जैसे ही $72 का लेवल पार करता है और टिकता है लगातार 2 दिन, तो फिर अगला टारगेट $78 का हो सकता है। और नीचे $65 का जैसे उसने तोड़ दिया तो $60 तक पहुंचने का चांसेस है। ये मेरा अनुमान है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। वही गोल्ड बहुत ही स्ट्रांग चल रहा है दोस्तों। 1 लाख के ऊपर 24 कैरेट प्योर गोल्ड का रेट चल रहा है अभी। वो अगर 1,05,000 के ऊपर निकलता है और क्लोज होता है लगातार 2 दिन, तो फिर 1,10,000 का लेवल आने वाले दिनों में आ सकता है। और यही गोल्ड अगर 92,000 के नीचे जाता है 24 कैरेट का, मैं स्पॉट प्राइसेस बोल रहा हूँ, तो फिर 85 तक जा सकता है 24 कैरेट का प्राइस। ये मेरा अनुमान बोल रहा हूँ। ओके, सो दोस्तों, बेसिकली आशा थी शुक्रवार के सत्र में मुझे भी आपको भी नीचे जाने वाला था मार्केट, ये तो पता था, अष्टवर्ग के पॉइंट दिखा भी रहे थे, लेकिन नीचे से बाउंस बैक होना चाहिए था, वो हुआ नहीं दोस्तों। मार्केट में 24,800 से 24,800 का लेवल तो तोड़ा नहीं उसने, और हल्का सा बाउंस बैक हो गया, ज़्यादा कुछ नहीं, 20-40 पॉइंट का, ज़्यादा कुछ नहीं। दिन के दौरान एक बार आ गया था, एक बार वो 24,900 के ऊपर आ गया था और लगभग 25,000 का लेवल पार करने के प्रयास किया था उसने, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। फिर ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग होगी और नीचे आ गया। इसका सीधा सीधा मतलब है मार्केट सेल ऑन राइज का मार्केट है। क्या है? सेल ऑन राइज का मार्केट है।
जब तक ये 25,050 के ऊपर लगातार 2 दिन क्लोज नहीं करेगा आने वाले दिनों में निफ्टी, तब तक मार्केट अभी क्या बन चुका है, सेल ऑन राइज। जैसे ही ऊपर आ गया तो रजिस्टेंस के पास नीचे आएगा, ऐसा मार्केट अभी हो चुका है। ओके, जब तक कोई बड़ी अच्छी न्यूज़ नहीं आती है रिलेटेड अमेरिका और भारत के बीच में जो ट्रेड डील की अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुआ है, वो अगर जापान जैसा 15% आ गया तो मार्केट में बहुत बड़ी तेज़ी 500-600 पॉइंट की भी हो सकती है निफ्टी में। लेकिन बहुत सारे लोग जानकार मान रहे हैं कि आजकल ट्रंप भारत से नफरत करता है, ये सबको पता है, और उसने पाकिस्तान को गले लगाया है। सो और दूसरी बात, भारत रशिया से तेल लेता है, चाइना जैसा, और रशिया का जो पुतिन है वो युद्ध विराम नहीं कर रहा है इसके साथ। ओके, सो ट्रंप ने तो चेतावनी दी है कि 50 दिन का उसने वक्त दिया है रशिया को युद्ध विराम करने का। अगर युद्ध विराम यूक्रेन के साथ नहीं किया तो रशिया के साथ इंडिया, ब्राज़ील जो भी है, उन देशों के ऊपर भी 100% टैक्स लगाया जा सकता है। सो ये डर का माहौल है, ये एक हैंगओवर है इंडिया के ऊपर। इसलिए भारत का जो शेयर मार्केट है, इंडियन शेयर मार्केट, हमारा इंडियन शेयर मार्केट परफॉर्म नहीं कर पा रहा। ओके, प्लस अगले हफ्ते मंगल बुध के दिन अमेरिका में फेड के चेयरमैन पावेल उनका जो ब्याज दरों पे फैसला सुनाएंगे, और मोर एंड लेस सभी मानते हैं कि ब्याज दरें एज इट इज़ रखा जाएगा क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है अमेरिका में। ओके, सो मंगलवार के दिन अगर उसने कुछ अनएक्सपेक्टेड किया और ब्याज दरों पे कपात की तो मार्केट में बहुत बड़ी तेजी आ सकती है, इंडियन और बाकी ग्लोबली मार्केट में। इसके ऊपर भी आपको वॉच रखना है अगले हफ्ते। एफआई कंटिन्यूस निरंतर सेलिंग में है। एफआई ने सेल किया है लगभग 2000 करोड़ के आसपास का माल कैश में, 2000 करोड़ के आसपास का माल कैश में शुक्रवार के सत्र में। वही हमारे जो डीआई है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यानी म्यूचुअल फंड वाले, उन्होंने लगभग 2100 करोड़ यानी 2100 करोड़ का माल कैश में बाई किया। इसके बावजूद भी मार्केट गिरा क्योंकि ऑप्शन फ्यूचर में ज़बरदस्त यानी इंडेक्स में ज़बरदस्त गिरावट देखी गई, और एफआई यानी फॉरेन इन्वेस्टर की अभी जो लॉन्ग पोजीशन है वो मात्र 13-14% रह गई है दोस्तों, इंडेक्स में, निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में मात्र 13-14%। इसका मतलब लगभग 86-87% वो अभी शॉर्ट पोजीशन बनाए हुए हैं इंडेक्स में, और उनको कभी ना कभी ये शॉर्ट पोजीशन कवर तो करना पड़ेगा, नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा उनको, बराबर है। सो मार्केट को सिर्फ एक अच्छे न्यूज़ की तलाश है। अगर एक अच्छी न्यूज़ आ गई तो मार्केट में भयंकर तेजी हो सकती है एफआई के कारण, और मार्केट एक ही दिन में 400-500 पॉइंट भी बढ़ सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है, स्पेशली मैं राइटर्स को मैं बोल रहा हूँ, कॉल राइटर और पुट राइटर्स को, और जो ऑप्शन बायर्स हैं उनको मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ कि हेजिंग करके ही चलो अगले हफ्ते भी। ओके, क्योंकि सोमवार को चंद्रमा सिंह राशि में आ रहा है, और सिंह राशि में अंशात्मक युति करेगा मंगल और केतु के साथ, और ये अग्नि राशि में अंगारक योग के साथ चंद्रमा का भी युति है। तो बड़ा दिन रहेगा, मेक और ब्रेक का दिन सोमवार का, ये आपको ध्यान में रखना है। सोमवार के लिए मैं बोल रहा हूँ क्लियर कट। निफ्टी में अभी आखिरी उम्मीद या आखिरी होप 24,700 का लेवल रहेगा मंडे के लिए, कल के लिए 24,700। अगर वो तोड़ देता है, आधा घंटा टिकता है, तो फिर बहुत बड़ी गिरावट जो 24,500 तक भी हो सकती है, 24,500-550 तक भी हो सकती है निफ्टी में, कल के एक ही दिन में मैं बोल रहा हूँ। और अगर ये 25,050 जो इम्पोर्टेंट रजिस्टर वर्कआउट है ऊपर का, उसके ऊपर जाता है, जहाँ कॉल राइटर्स ज़बरदस्त बैठे हैं, करोड़ों में है, 800, 900, 25,000, 24,800, 24,900, 25,000, ज़बरदस्त कॉल राइटर है, क्योंकि सबको लगता है कि मार्केट ऊपर ही नहीं जाएगा। अगर 25,050 के ऊपर निकलता है ना दोस्तों निफ्टी, और टिकता है ना दोस्तों, तो भयंकर तेजी हो सकती है, ज़बरदस्त शॉर्टर्स फंस सकते हैं जो कवर कर सकते हैं। उसके बाद 25,200, 350 तक भी लेके जा सकता है निफ्टी को, 25,250 से लेकर 350, वो अगला टारगेट रहेगा जहाँ रजिस्टेंस रुकावट रहेगा निफ्टी में। बैंक निफ्टी वही नीचे 56,300, 56,300 एक सपोर्ट, और 56,000 यानी 56,000 का सपोर्ट। जब तक ये 56,000 का लेवल बरकरार है बैंक निफ्टी में, तब तक बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर 56,000 का लेवल टूट जाता है तो प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक का भी रिजल्ट इतना कुछ खास नहीं लग रहा है दोस्तों। बैंकों के रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं, कोटक महिंद्रा का बैंक भी जो है वो भी
मुझे नहीं लग रहा है कि इतना कुछ खास होगा। ठीक है, सो आपको ये ध्यान में रखना है बैंक निफ्टी में। ऊपर का लेवल वही है 56,800 रेजिस्टेंस, और बड़ा रेजिस्टेंस 57,50 57,050 बैंक निफ्टी में। उसके ऊपर 57,200-300 के भी रेजिस्टेंस वर्कआउट है, और ऑल टाइम हाई का जो लेवल है 57,500 से लेकर 57,650, 56,000 57,500 से लेकर 650, ये जो 150 पॉइंट का जो एरिया है, प्रदेश है, वो बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा रेजिस्टेंस वर्कआउट रहेगा। ऑल टाइम हाई अगर निकलता है तो फिर 58,000 के लेवल तक आने के चांसेस है। चलिए अभी ज्योतिष शास्त्री प्रेडिक्शन के ऊपर आते हैं। 28 तारीख सोमवार, 2+8 = 1, सूर्यदेव का अंक है और सोमवार है। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा कोई इतना कुछ खास नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, मीडियम बोल सकते हैं हम लोग एज पर न्यूमरोलॉजी। सुबह 9:15 एज पर कृष्ण ज्योतिष चार्ट, केपी चार्ट, सिंह लग्न की कुंडली है, और चंद्रमा सिंह राशि में ही है, आखिरी पड़ाव में है, मंगल और केतु के साथ युति योग कर रहे हैं। और यहाँ चंद्रमा का नक्षत्र है, नक्षत्र स्वामी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, जो शुक्रदेव का है, और शुक्रदेव मिथुन राशि में अपनी शत्रु के राशि में है, तो ये भी निगेटिव योग हो गया। नक्षत्र सब लॉर्ड उप नक्षत्र स्वामी एज पर केपी चार्ट, उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा के साथ देखने के बाद, अष्टक वर्ग की पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद, नवमांश कुंडली और अन्य कुंडली के देखने के बाद, मुझे लग रहा है कि सोमवार का दिन मार्केट में ज़्यादातर निगेटिविटी या मंदापन रह सकता है, निगेटिव या मंदा ज़्यादा रह सकता है। लेकिन यहाँ उपनक्षत्र स्वामी जो है उसका एक खास योग हो रहा है, लेकिन इतना कुछ इंपॉर्टेंट योग नहीं है, इसलिए मैंने कुछ बताया नहीं है मेरे कार्यक्रम में भी। सो मुझे लगता है कि मार्केट एक प्रयास करेगा शॉर्ट कवरिंग का, लेकिन वो शॉर्ट कवरिंग सफल नहीं होगी और मार्केट फिर ऊपर से नीचे कोलैप्स करेगा, ऐसा मेरा अनुमान है, प्रेडिक्शन है, ये ध्यान में रखिए। चलिए अभी चंद्र राशि के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेष राशि को अच्छा जा सकता है, लेकिन यहाँ मेष राशि को थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि अग्नि तत्व राशि में सिंह राशि में ऑलरेडी अंगारक योग और चंद्रमा भी है। वृषभ राशि को खराब जा सकता है, मिथुन राशि को अच्छा जा सकता है, कर्क को खराब जा सकता है, सिंह राशि को भी मेष राशि जैसा ही संभाल के काम करना, लेकिन वैसे देखा जाए तो अच्छा जा सकता है एज पर जो उनके जो योग है। कन्या राशि को अच्छा जा सकता है, तुला राशि को खराब जा सकता है, वृश्चिक राशि को अच्छा जा सकता है, लेकिन वहाँ वृश्चिक राशि को भी यही प्रॉब्लम है कि मंगल और केतु की युति है। सो अच्छा जा सकता है, लेकिन आपको प्रयास करना पड़ेगा यहाँ वृश्चिक राशि वालों को, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम है मेष और वृश्चिक राशि को अंगारक योग के कारण। अगर अंगारक योग नहीं होता तो मैं कंफर्म बोलता था कि अच्छा जा सकता है। धनु राशि को अच्छा जा सकता है, मकर कुंभ राशि को खराब जा सकता है, और मीन राशि को मिक्स जा सकता है। ये मैक्सिमम 80% तक सही मानना है, क्योंकि आपकी खुद की जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अभी अंक शास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख, उसके अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख है या 28 तारीख है, उनको अच्छा जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 4, 13, 22 और 31 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 5, 14, 23 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख है, उनको खराब जा सकता है। 7, 16, 25 इन डेट ऑफ बर्थ वालों को खराब जा सकता है। 8, 17, 26 इन डेट बर्थ वालों को भी खराब जा सकता है। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख है, उनको अच्छा जा सकता है। अच्छे रिजल्ट्स के लिए डेट ऑफ बर्थ के रिजल्ट्स आपके और अंक शास्त्र के रिजल्ट और चंद्र राशि के रिजल्ट एक साथ लेके आइए। दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब है तो खराब, एक अच्छा है खराब है तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला ऐसी कोई भी गारंटी चैनल के ऊपर नहीं मिलती है, क्योंकि मैं मानता हूँ ये दिशा दर्शक शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन हो या टेक्निकल डाटा हो, इसका यूज़ करके आपको आगे बढ़ना है। ये हमेशा 100% सत्य नहीं हो सकता है। शास्त्र सही है 100%, लेकिन हम लोग गलत हो सकते हैं कहीं ना कहीं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आंख बंद करके विश्वास नहीं रखना है, प्रॉपर हेजिंग करके चलना है, स्टॉप लॉस या संभल के काम करना है ऑप्शन में पर्टिकुलरली, क्योंकि वहाँ 10 में से 9 लोग हारते हैं। तो धन्यवाद। आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिले। थैंक यू, फिर मिलेंगे सोमवार के दिन।
धन्यवाद।